नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा मानव प्रजातियों से, मानव प्रजातियों यानी ह्यूमन रेसिस से। और ये रिवीजन क्लास हो जाती है। और चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और यहाँ हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। ये हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। कौन से हो जाएंगे जो दो सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित आपको बताने हैं। तो इनमें से हो जाता है जो केरिया है, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो केरिया आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। कुकी की बात करेंगे, कुकी किससे संबंधित हो जाएगा। तो कुकी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये वो आपका हो जाता है गलत। कुकी कहाँ कहाँ से संबंधित हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संबंधित हो जाता है कुकी। यणिति की बात करेंगे, ये भी आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यणिति जो है ये आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित। बात करेंगे पालियान की, तो पालियान आपका हो जाता है तमिलनाडु में। इस हिसाब से दो आपके सही सुमेलित हो जाते हैं, एक और चार ये हो जाते हैं आपके सही सुमेलित, और एक और चार दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यही आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। और ये हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है। और यहाँ समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, ये हो जाता है खेरिया या फिर केरिया। इनको आप ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य में पाई जाती है, तो उड़ीसा में हो जाएगी, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में पाई जाती है आपकी खेरिया या फिर केरिया। कुकी की बात करें, कुकी आपसे बहुत पूछी जाने वाली है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो कुकी कहाँ कहाँ हो जाएगी, ये आपकी त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यानी आप कह सकते हो जो सेवन सिस्टर हैं, सेवन सिस्टर में आपकी हो जाती है कुकी। इसके बाद बात करेंगे यणिति की। यणिति आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पालियान की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, पालियान से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुकी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। कौन सी हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में ही पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन ही जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति की बात हो रही है। ये तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है भारत के, तो ये हो जाती है झारखंड में। झारखंड में पाई जाती है तमरिया जनजाति। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। बार बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस जो है उठाकर एज इट इज पूछ लेता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ही जो वो पूछता है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। कौन हो जाएगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, तो ये हो जाती है रेंगमा। रेंगमा जनजाति जो है ये आपकी अंडमान और निकोबार की नहीं है। तो रेंगमा कहाँ की हो जाएगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये रेंगमा जनजाति ये आपकी हो जाती है नागालैंड की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नागालैंड की जनजाति होती है आपकी रेंगमा, और अंडमान निकोबार की ये नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है। आगामी की बात करेंगे, नागालैंड में हो जाती है। बिरहोर ये झारखंड में हो जाएगी। खस जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। और खस जनजाति आपकी उत्तराखंड में हो जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में हो जाती है आपकी खस जनजाति। और उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाती है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी आपका हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। इसके बाद टोडा की बात करेंगे। टोडा आपसे पूछी जाती है, ये ज़्यादा जो है पूछी जाती है टोडा भी, तो ये आपकी हो जाती है तमिलनाडु में। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवासी स्थान है। जारवा जनजाति का निवासी स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार हो जाता है जारवा जनजाति का। ठीक है, और अंडमान निकोबार से एक क्वेश्चन आपका बनता है, और जनजातियों से ये एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी याद रख लेना है कि अंडमान निकोबार की जनजाति हो जाती है जारवा। ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। जारवा आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ये हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे 2012 में पूछा गया है। यहाँ भी आपसे पूछ लिया जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी निकोबार द्वीप समूह में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर से आपको चयन करना है कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। सूची 1 में आदिवासी दिए गए हैं और सूची 2 में इनकी अवस्थिति दी गई है, कहाँ से जो है ये संबंधित हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे भील की, तो भील आपकी हो जाती है राजस्थान में संबंधित। गोंड की बात करेंगे, ये आपकी हो जाती है छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस की बात करेंगे, लिम्बूस कहाँ से हो जाएगी, तो लिम्बूस आपकी हो जाती है सिक्किम से। और एक बचती है आपकी कोयनाक, तो कोयनाक कहाँ से हो जाएगी, तो कोयनाक आपकी हो जाती है नागालैंड से। ठीक है, इस तरह से आपका ये सुमेलित हो जाएगा। और ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। और बी का हो जाएगा 3 और बी का 3 भी आपका दोनों में दे दिया गया है। और सी का हो जाएगा आपका 4 और सी का 4 दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में, और यही आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद डी का हो जाता है 1। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो ए आपका हो जाएगा जो सही सुमेलित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में ही पूछ लिया गया है। फिर से आपसे दे दिया गया है सुमेलित करने के लिए, और सही उत्तर का आपको इसमें से भी चयन करना है। सूची 1 में आपकी जनजातियाँ हो जाती है, सूची 2 में इनकी अवस्थिति हो जाती है। और इस तरह से सुमेल करने के लिए आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। जारवा जनजाति की बात करेंगे, ये कहाँ से संबंधित हो जाएगी, तो जारवा आपकी हो जाती है अंडमान निकोबार से। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कुकी की बात करेंगे, कुकी कहाँ से संबंधित हो जाएगी, तो कुकी आपकी हो जाती है मणिपुर से। कुकी जनजाति से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। थारू की बात करेंगे, थारू आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश से संबंधित। और गोंड जनजाति ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाती है। इस तरह से ए का आपका 4 हो जाएगा और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में आपकी आदिवासी जनजाति हो जाते हैं और सूची 2 में आपके राज्य हो जाते हैं। इस तरह से भी जो है आपके मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थारू जनजाति की, तो थारू आपकी हो जाती है उत्तराखंड से संबंधित। ए का आपका 3 हो जाएगा और ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से भी आप जल्दी से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, इसके बाद बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाता है। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं टोडा जनजाति कहाँ से होती है। टोडा हो जाती है तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से हो जाएगी टोडा। संथाल की बात करेंगे तो संथाल आपकी हो जाती है झारखंड में। इसके बाद गोंड की बात करेंगे, ये आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाती है। थारू पूछी जाएगी, टोंड पूछी जाएगी, संथाल पूछी जाएगी और गोंड पूछी जाएगी। ये चारों जो है आपके लिए हो जाती है बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इनसे जो है एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। और इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर, इस हिसाब से आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाता है। ये भी आपने देख लिया है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है। टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती है टोडा जनजाति का। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाती हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती हैं तमिलनाडु में। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानता है। कौन हो जाता है जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, तो ये हो जाती है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा को माना जाता है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 हो जाती है और इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। कौन कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गद्दी जनजाति की, तो गद्दी कहाँ से हो जाएगी, तो गद्दी हो जाती है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाती है गद्दी जनजाति। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोडा हमने आपको बता दिया, टोडा तमिलनाडु से हो जाएगी। और खासी जनजाति ये आपकी मेघालय में हो जाती है। जो गारो, खासी, जयंतिया तीनों जनजातियाँ होती हैं और 3 ही वहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती हैं। और नागा की बात करेंगे, नागा आपकी हो जाती है मणिपुर में। इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा और ए का 2 आपका दिया गया है केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाता है इसी ऑप्शन में। सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आपसे पूछा गया तो करेक्ट आपका हो जाता है डी। ये सारी जनजातियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये सब जानते हैं। ये हो जाती है थारू जनजाति। और इस थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाती है, इसके लिए हमारे चैनल पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा जनजाति का। वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाती है और क्या इसका नाम हो जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ हमारे पास समय नहीं है इसको बताने का। और ये क्वेश्चन भी जो है आर की परीक्षा में ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है।
एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी हो जाएगी? सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति हो जाती है जो सरहुल त्यौहार मनाती है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति हो जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति हो जाती है? धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति हो जाती है गद्दी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। धौलाधार श्रेणी की गद्दी हो जाती है प्रमुख जनजाति। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हो जाएंगे? चकमा आपसे पूछे गए हैं तो चकमा हो जाते हैं बांग्लादेश के। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है बांग्लादेश। चकमा जो चकमा शरणार्थी है ये आपके बांग्लादेश के हो जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? कौन सा हो जाएगा जो प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ये हो जाता है मंगोल यार्ड। मंगोल यार्ड से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए हैं इंपॉर्टेंट, और इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पहले भी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आपकी जनजाति दी गई है और सूची 2 में आपकी दिए गए हैं क्षेत्र। बात करेंगे कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा। भूटिया की बात करेंगे। सबसे पहले भूटिया कहाँ से संबंधित हो जाती है? तो भूटिया आपकी संबंधित हो जाती है सिक्किम से। ठीक है, एक भोटिया है, भोटिया आपको देख लेना। भोटिया जो है सिक्किम से संबंधित नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भूटिया है, भोटिया नहीं है। ठीक है, भोटिया जनजाति अलग है। तो ये भूटिया की बात हम कर रहे हैं तो भूटिया आपकी सिक्किम से संबंधित हो जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे टोडा की। तो टोडा आपको बता चुके हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाती है। ठीक है, और सेंटेनेलीज की बात करेंगे। सेंटेनेलीज ये आपकी हो जाती है अंडमान निकोबार से संबंधित, और बिरहोर आपकी हो जाती है झारखंड से संबंधित। तो यहाँ देखेंगे एक आपका 3 हो जाता है और एक का 3 दिया गया है, और आपका जो है दिया गया है, ये 2 ऑप्शन आपके हो जाते हैं एलिमिनेट। बी का आपका 1 हो जाएगा, बी का आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सी का आपका 4 दिया गया है और डी का आपका हो जाता है 2। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछी गई है, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है भील जनजाति, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार हमने आपको बताया है, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। मुंडा की बात करेंगे, ये आपकी झारखंड में हो जाती है मुंडा जनजाति। खासी जनजाति मेघालय में हो जाती है, गारो खासी जयंतिया। मिसमी राजस्थान में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मिसमी हो जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको देख लेना, मिसमी आपकी हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो है काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, और ये जो है अभी हाल फिलहाल में वीडियो के एग्जाम में री एग्जाम में भी पूछी गई जनजाति है। इसके बाद लेप्चा हो जाती है, ये सिक्किम में हो जाती है, और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित भारतीय जनजातियों में किसमें बहुपतित्व परंपरा है? बहुपतित्व की परंपरा कौन सी जनजाति में हो जाती है? तो बहुपतित्व मिल जाता है आपका जौनसारी में और टोडा जनजाति में। ठीक है, 2 में जो है आपको बहुपतित्व मिल जाता है, और 3 और 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुपतित्व की बात हो रही है तो ये आपके जौनसारी हो जाएगी और टोडा हो जाएगी। 2 दी गई हैं और 2 दी गई हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। 3 और 4 नंबर ये आपका हो जाता है करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो जाता है? सर्वाधिक प्रतिशत हो जाता है भारत में जनजातीय संख्या का, तो ये हो जाता है मिजोरम में। ठीक है, ये मिजोरम में हो जाता है सर्वाधिक प्रतिशत, और ये 15वीं जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े आपको दिए गए हैं, और वहीं से फिलहाल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है।
तो ये हो जाता है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में हो जाता है। और ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके वहीं से बनते हैं। और ये हो जाता है हमारा लास्ट 12 महीने का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जनवरी से दिसंबर की मैराथन क्लास हो जाती है, और इसमें लगभग आपको 250 से 300 के आसपास तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये पिछले माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है 12 महीने का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 में जनजाति हो जाती है, सूची 2 में आपके प्रदेश दिए गए हैं। कौन सी जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? सबसे पहले बात करेंगे मीना जनजाति की। मीना जनजाति हो जाती है राजस्थान से संबंधित, ये राजस्थान में हो जाएगा। संथाल आपको पहले ही बता चुके हैं, तो संथाल आपकी झारखंड से संबंधित हो जाती है। टोडा हम आपको बता चुके हैं, टोडा जनजाति हो जाती है तमिलनाडु से संबंधित। और भोटिया हो जाती है उत्तराखंड से, और भोटिया ये आपकी उत्तराखंड से हो जाती है। और हमने अभी आपको भूटिया बताया था, एक आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको भूटिया जनजाति, ये हो जाती है सिक्किम से संबंधित, ठीक है। यहाँ आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ये भोटिया है और ये भूटिया है, ठीक है। ये दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मीना जो है ये आपकी हो जाती है राजस्थान से, संथाल झारखंड से, टोडा तमिलनाडु से, और भोटिया आपकी उत्तराखंड से, ठीक है। और इस हिसाब से आपका हो जाता है ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 दिया गया है 2 ऑप्शन में। इसके बाद हो जाता है बी का 2, बी का 2 दिया गया है आपका केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सी का 4 हो जाएगा, डी का आपका 1 हो जाएगा, और यही जो है आपका हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। मीना जनजाति बहुत फेमस है, ये आपकी राजस्थान की हो जाएगी। संथाल हम आपको कई बार बता चुके हैं, झारखंड की हो जाएगी। टोडा जनजाति ये आपकी हो जाती है तमिलनाडु से संबंधित, और भोटिया आपकी हो जाती है उत्तराखंड से संबंधित। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय आपसे पूछा गया है, आता है चलवासी पशुचारण, ठीक है। चलवासी पशुचारण हो जाता है गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय। ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है ऋतु प्रवास। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्र के समन्वित विकास से संबंधित हो जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। तो ये हो जाता है दंडकारण्य। दंडकारण्य हो जाता है प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजाति क्षेत्र के समन्वित विकास से संबंधित, ठीक है, ये आपको देख लेना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म हो जाएगा इनमें से सुमेलित, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में टोडा जनजाति नहीं पाई जाती है, राजस्थान में खरवार नहीं पाई जाएगी, और तमिलनाडु में भील भी नहीं पाई जाएगी। झारखंड में आपकी ओरान पाई जाती है, और यही आपका हो जाता है सुमेलित, ठीक है। सुमेलित आपसे पूछा गया तो झारखंड ये आपका ओरान जनजाति से संबंधित हो जाता है। भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति निवास करती है, कहाँ करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है थारू जनजाति। और ये थारू वही जनजाति है जो आपको दीपावली को शौक के रूप में मनाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे आरओआरयू की परीक्षा में ही पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में आपके दिए गए हैं जनजाति। और यहाँ हम बात करेंगे बिहार से संबंधित। बिहार से कौन कौन सी संबंधित हो जाती है? तो बिहार में आपकी पाई जाती है संथाल, एक आपका 3 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपकी गोंड जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में आपकी पाई जाएगी कुकी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिक्किम में आपकी पाई जाती है लेपचा जनजाति, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का आपका हो जाता है 2। और यही जो है इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। भील जनजाति राजस्थान से संबंधित हो जाती है, संथाल आपकी झारखंड से संबंधित हो जाती है, खासी सिक्किम से नहीं है, खासी आपकी हो जाती है मेघालय से, ठीक है। मेघालय से हो जाती है गारो, खासी, जयंती, तीनों जो हैं ये वहाँ मिल जाती हैं। और टोडा आपकी हो जाती है तमिलनाडु से। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है? कोंदा आपका उड़ीसा में हो जाएगा,
टोडा आपका ये असम में नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। तो टोडा आपका मिल जाता है ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में हो जाएगा। गोंड जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश में मिल जाती है और मुंडा आपकी हो जाती है झारखंड में। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपका नहीं है, केवल बी। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सहरिया जनजाति अधिकतर निवास करती है? सहरिया जनजाति निवास करती है अधिकतर, ये किस राज्य में निवास करती है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निवास करती है आपकी सहरिया जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है आपकी, ये हो जाएगी भील जनजाति, जो 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाती है, ठीक है। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? ऋतु प्रवास कौन क्या करते हैं? तो ये हो जाती है भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है और ये हो जाती है उत्तराखंड की, ये जनजाति हो जाती है भोटिया। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।